बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा फर्स्ट ईयर तर्जुमतुल कुरान का गेस्ट पेपर। जो चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ ना, यही आपने कर जानी, इंशाल्लाह आपका 100% पेपर जब डन हो जाएगा। सिर्फ ये वीडियो देख रही है, वीडियो देख कर ही आप लोगों के 20 से 25 नंबर जब कन्फर्म हो जाएंगे। तो पहला सवाल है सूरह बकरा की कोई सी दो खसूसियात लिखें। आपको बुक के अंदर आंसर भी मिल जाएंगे, कुछ के मैं आंसर इनके बता भी देता हूँ। सो अल बकरा से क्या मुराद है? सूरह अल बकरा को ये नाम क्यों दिया गया? ये इसका आंसर बता देता हूँ मैं। सूरह अल बकरा की आयत 67 में इस गाय का वाक़या मज़कूर है जिसे ज़िबा करने का हुक्म बनी इसराइल को दिया गया था। इसलिए सूरत का नाम सूरत बकरा है, क्योंकि बकरा अरबी में गाय को कहते हैं। ये आप लोगों को सूरह बकरा के शुरू में भी इसका आंसर मिल जाएगा। सूरत अल इमरान की एक फजीलत तहरीर करें। इसके बाद है सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों नहीं है? मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि नबी करीम ने इस सूरत आगाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं लिखवाई थी और बाद में आप ख़त्म नबीयीन इत्तबा करते हुए यही सिलसिला जारी रहा, इसलिए सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमान नहीं लिखी गई। इनफाल का क्या मानी? सूरह इनफाल को ये नाम क्यों दिया गया? इनफाल नफल की जमा है। नफल ज़ायद चीज़ों को कहते हैं। माल गनीमत को नफल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो असल मकसूद से ज़ायद होता है। मतलब अनफाल का मतलब होता है माल गनीमत, ठीक है, वो चीज़ जो ज़रूरत से ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपने कर लेनी है जी। उसके बाद है इन्ना का ला तुखलीफुल मियाद। इसका तर्जुमा है कि बेशक तू अपने मुकर्रर वादे के खिलाफ नहीं करता। इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम का बामा तर्जुमा ये बड़ी कामयाबी है। तो मैं सारे आपको कोशिश करता हूँ बता देता हूँ तो भाई, लेकिन आपने वीडियो को लाइक कर देना है, लाजमी तौर पे कर देना। हम आपके लिए मेहनत करते हैं और कोशिश यही होती है कि जो चीज़ें हम अपलोड करते हैं वो ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँच जाए। ये ना हो कि वीडियो किसी कॉर्नर में पड़ी रहे। तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया करो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को भी आप सेलेक्ट कर देना। फिर नीचे मीनिंग है जी यू की मुँह ना, इसका मानी होता है वो कायम करते हैं। रज़क़ना हमने इन्हें रिज़्क़ अता किया। गिशावातुन पर्दा क़ुऊदन, इसका मानी होता है खड़े हुए। अल अबरारू का मतलब होता है नेक। अल अनफालु मालिक नीमत लन तनाज़ाउ, आपस में ना झगड़ो नकस, ठीक है, वो भागा हुआ। इसी तरह नेक्स्ट है जी कुरान मजीद की 7 तवील सूरतों को सीखने की क्या फजीलत है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसका आंसर बताना है जी। कुरान पाक की 7 तवील सूरतों को सीखने की क्या फजीलत है। इसी तरीके से नेक्स्ट है आयतल कुर्सी की एक फजीलत लिखी है। सूरत अल मुकर्ररा का मरकज़ी मज़मून। सूरह मुकर्ररा में बनी इसराइल का तज़किरा किस तौर पर आया है? सूरत अल मुकर्ररा में माल खर्च करने की क्या तरगीब दी गई है? तो मैं आपको इनका आंसर जो है वो बता देता हूँ। सूरत अल बकरा का मरकज़ी मज़मून क्या है जी? मरकज़ी मज़मून हदायत है, इसका सिर्फ आंसर, ठीक है। इसी तरह सूरह बकरा की कोई सी एक फजीलत तहरीर करें, यह भी सूरह बकरा के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा इसका, ठीक है। सूरह बकरा बहुत फजीलत वाली सूरत है। सहाबा कराम के ज़माने में जो शख्स इसका आलम होता था, इसे बहुत अजीम और लायक तकरीम समझा जाता था। उसके बाद तमाम आयत के सरदार आयत कौन सी है? ठीक है, आयतल कुर्सी तो कुरान पाक की तमाम आयतों की सरदार आयत है, ठीक है। सूरह बकरा के मुताबिक इंसानों की कितनी और कौन सी इकसाम? इंसानों की 3 इकसाम, यानी मोमन, काफर और मुनाफिक। उसके बाद यह है जी यकादुल बरकु यख्तफु अबसारहुम का तर्जमा लिखे। करीब है कि बिजली इनकी आंखों को उचके ले जाएगी। उसके बाद है जी अल्फाज मानी है। यकूमु का मतलब होता है खड़ा हुआ। व अहलाला, इसका मतलब होता है हालांकि हलाल किया। फंतहा व वाज़ा आ गया। तुबदू, इसका मानी होता है तुम ज़ाहिर करोगे। उसके बाद है अलकयूम। अलकयूम का मानी सबको कायम रखने वाला। ला युखी, तू ना वो अहाता नहीं करते। या तू अखीज़ना, तुम हमारी गिरफ्त ना कर। इन्ना असीना, इन्ना सीने का मतलब अगर हम भूल जाए। इसी तरह अगले सवाल है आले इमरान से कौन लोग मुराद हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी पेपर। आले इमरान से मुराद हज़रत इमरान हज़रत मरियम के वालिद का नाम है। सबक अल इमरान की फजीलत में एक हदीस नबवी लिखें। ग़ज़वे उहद से हमें क्या सबक मिलता है? सूरत अल इमरान में किन 2 ग्रुपों से ख़िताब है? सूरत अल इमरान के ख़िताब खसूसियत के साथ 2 ग्रोहों की तरफ है। एक अहले किताब यानी यहूदी और मसीह, दूसरा वो लोग जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। गमों और मसाइब की क्या अहमियत है? सूरत अल इमरान का दूसरा नाम ज़हरा है, ठीक है। नजरान के साईं का वफ़द कितने अफराद पर मुश्तमिल है? 60 अफराद पर। मुबाहला के लिए अहले बैतुल्लाह की आमद के बाद पादरियों का क्या रद्द अमल था? तो इसका आंसर आपने देख लेना जी। उसके बाद अल्फाज मानी है व तनज़्ज़ाई, वो छीन ले। इन्ना का बेशक तू, व तुखरिजू, और तू निकालता है। ला तामू तुन्ना, और तुम हरगिज़ ना मरना। तुखरिज, तू निकालता है, ठीक है। इसके बाद है ला तुखज़िना, तू हमें रुसवा ना कर। मुसव्विमीना, निशान ज़दा। ला तुखलिफु, तू खिलाफ नहीं करता।
सो उसके बाद है जी अगला ये आपने पढ़ लेना है सूरत अल इमरान में किन 2 गज़वात का नाम जो है वो दिया गया है। कुछ सवाल के आंसर जो आसान है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ग़ज़वे बदर और ग़ज़वे उहद। सूरह अल इमरान का मरकज़ी मज़मून सूरह अल इमरान में किन लोगों को अक्लमंद करार दिया गया है। नजरान के साहिब का वफ़द किस घर से मदीना मुनव्वरा आया था। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर की क़यादत में कितने तीर अंदाज़ों का दस्ता मुकर्रर किया गया था। 50 तीर अंदाज़ों का। अल्लाह ताला की मोहब्बत के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतायत करना ज़रूरी है। सूरत अल इमरान में किस उम्मत को बेहतरीन उम्मत करार दिया गया है। बेहतरीन उम्मत उम्मत मुसलमा को करार दिया गया है। इसी तरीके से ग़ज़वे बदर वाले का आप लोगों ने आंसर देख लेना है जी। उसके बाद अल्फाज हैं जी तू अता करता है, अल अबरारी नेक लोग, तू इज़्ज़त देता है, अल मियादु वादा, मन तशाओ तू जिसे तू चाहे, वाला तरजुक और तू रिज़्क़ देता है, बैना क़ुलूबिकुम तुम्हारे दिलों में, व यनहौना और वो रोके। ठीक है, तो ये सवालात है, बहुत अहम सवालात है। इंशाल्लाह वो जो सारा पेपर आप लोगों का इसी में से आना है, आपने छोड़ना कुछ नहीं है, इसको याद करके जाना। इस्लाम से पहले माल गनीमत के बारे में क्या सफ़र था। ग़ज़वे बदर 2 हिजरी में बदर के मकाम पर पेश आया था। इसका आंसर है जी ग़ज़वे बदर। सूरत अनफ़ाल का मरकज़ी मज़मून ये आपको बुक में मिल जाएगा। सूरत अनफ़ाल में अहले मक्का के किरदार को किससे तशबीह दी गई थी। अहले मक्का के किरदार में यकसानियत और इनके अंजाम से खबरदार किया गया था। सूरत अनफ़ाल की रोशनी में सच्चे ईमान वाले कौन हैं। सूरत अनफ़ाल की रोशनी में जो अल्लाह की राह में हिजरत और इसकी राह में जिहाद करते हैं। कफ़ार मक्का ने अब्दुल्ला बिन अबी को क्या ख़त लिखा था। अबू सफ़ियान जिस तिजारती काफ़िले को शाम लेकर आया था, इसका मुख्तसर हाल बयान करें। सूरत अनफ़ाल की वजह तस्मिया माल गनीमत की तकसीम के अहकाम नाज़िल हैं। अल्फाज माने यानी ज़ात अपने तई ज़ुकिर अल्लाह ज़िक्र किया जाएगा। ईमान व मग़फ़िरात व बख्शिश। यसअलूना का आपसे सवाल करते हैं, यसुद्दूना वो रोकते हैं, ला तनाज़ाऊ आपस में ना झगड़ो तरह आमने सामने हो जाओ। उसके बाद है जी अल-अनफ़ाल यानी माल गनीमत से क्या मुराद है। ग़ज़वे बदर का क्या नतीजा निकलता है। माल औलाद की मोहब्बत फितना क्या कहलाती है जी। सरदार इन मुशरिकीन मक्का ने अब्दुल्ला बिन नबी को ख़त में क्या लिखा। ग़ज़वे बदर में कितने कफ़ार सरदार कत्ल हुए थे। 70,000 कफ़ार सरदार कत्ल हुए थे। ग़ज़वे अनफ़ाल में सूरह अनफ़ाल में ग़ज़वे बदर को दूसरा नाम क्या दिया गया है। यौमुल फ़ुरक़ान भी कहा जाता है। सूरह अनफ़ाल को यौमुल फ़ुरक़ान भी कहा जाता है। इसी तरीके से अल्फाज मानी है असली दुरुस्त रखो, जारून हमायती रूह री हुकूमत तुम्हारी हवा, नकस व भागा ला तरोना तुम नहीं देखते हो, व आती हूँ वो तायद करो, लाकीमू तुम्हारा मुकाबला हो जाए, दराजात तुम दर्जे। ठीक है, तो इसी तरीके से ये अगले आपके चैप्टर्स हैं, आपने ये सारे चैप्टर देख लेने हैं और इनके मीनिंग जो है वो याद कर लेने हैं। ये उससे अगला पेज है और ये उससे अगला पेज है जी। कुरान मजीद की चोटी किस सूरत को करार दिया गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालात हैं, आपने कोई सवाल नहीं छोड़ना। इंशाल्लाह इसी में से आप लोगों का सारा पेपर जो है वो कवर अप हो जाएगा बच्चों। ये एक ही दिन ही आपने पढ़ना है, उसके बाद आप लोगों को छुट्टियाँ हैं तकरीबन। ठीक है, लेकिन आप लोगों का ये पेपर जो है वो बहुत अहम है और इंशाल्लाह यही पेपर जो है वो सारा आप लोगों से पूछा जाएगा। सो उसके बाद है जी अगला पेपर है आप लोगों का ये वाला। ठीक है, ये लास्ट पेपर है। सूरह बकरा की कितनी याद में गाय का तज़किरा किया गया है। आयत नंबर 67 से 73 के दरमियान। ठीक है, तो भाई ये सारे MC आगे सवालात हैं, आपने पढ़ लेने हैं। इनके आंसर मैं आपको बता देता हूँ। यूमिनूना ईमान रखते हैं, काफारू कुफर किया, तुआ थी तू दे, व तुली जू वो दाखिल कर दे, व असली हूँ वो दुरुस्त करो, रज़ाका हमने इन्हें दिया, आरादी तुम क्या तुमने पसंद किया, इस या कुलू जब वो कहते थे। तो भाई ये पेपर था, ये गेस्ट पेपर था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। जिस बच्चे ने इसे याद कर लिया उस बच्चे के इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। अल्लाह पाक आप सबको ढेरों कामयाबियाँ दे। अल्लाह करे तमाम बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, खास तौर पर इस सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि ये आपने पूरा साल ही पढ़ा हुआ। सो दुआएं आपके लिए और इंशाल्लाह आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस के अंदर रिजल्ट वगैरह के हवाले से जब अपडेट्स आ जाएंगी। सो अगर कोई क्वेश्चन होगा नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ लेना और जाते जाते काइंडली प्लीज़ वीडियो को यहाँ से लाइक करके जाना और चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करके जाना, ताकि इन फ्यूचर अगर मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ आप लोगों को मिल जाए। सो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।